हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को ना एक बहुत डाउट रहता है और वो रहता है कि इलेक्टिव पेपर को हम कैसे सेलेक्ट करें और कौन सा पेपर हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज की जो ये पूरे वीडियो है इसको लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं हर पेपर का एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पेपर आपको चूज़ करना है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा पेपर चूज़ करना है और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सा पेपर चूज़ करना चाहिए। चूज़ करना कौन सा पेपर है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन मैं हर पेपर का एनालिसिस आपको बताऊंगी। ये पहले ही मैं बता रही हूँ, इट्स अ डिटेल वीडियो। आप अगर कुछ भी कंफ्यूजन आपका ग्रुप 1 में इलेक्टिव पेपर को लेके सीएस प्रोफेशनल में, तो वो डाउट यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फुल एनालिसिस करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। सबसे पहले हु शुड सेलेक्ट दिस पेपर? स्टूडेंट हु आर कंफर्टेबल विथ थ्योरी। अगर हम पहले पेपर की बात करें तो उसका नाम है आपका CSR एंड सोशल गवर्नेंस। अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो थोड़ा सा ना मैं आपको एग्जीक्यूटिव से भी रिलेट करते हुए चलूंगी। एक्चुअली बच्चों की ना स्टार्टिंग करते ही मैं बता देती हूँ, ये पहली पसंद होती है, फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की। क्यों होती है फर्स्ट चॉइस? क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है। क्यों इसे सेलेक्ट करें? क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो आपने पहले से एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, सेक्शन 135 CSR आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा है। तो हु आर कंफर्टेबल विथ लॉ एंड थ्योरी, मतलब कंटेंट रिटेन कर सकते हो, जो गवर्नेंस को पसंद करते हैं, जो पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है। अगर मैं टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो CSR और सोशल गवर्नेंस वाला जो पेपर है वो एज कंपेयर टू अदर पेपर बहुत आसान है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। इट मीन्स 4.1 पहले पेपर की मैंने बात करी, जो हम CSR की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, अगर थोड़ा सा और डिटेल समझे, नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, डिस्क्रिप्टिव है, इजी लैंग्वेज है, पॉलिसी बेस्ड लर्निंग है, लेस टेक्निकल है, नो हैवी न्यूमेरिकल्स है। इफ़ यू आर कंसर्निंग अबाउट द टैक्सेशन, आप बहुत इरिटेट हो जाओगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी वहाँ से आते हैं। अब हम एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल से देख लेते हैं। ईजी टू मॉडरेट है, हाई स्कोरिंग है अगर आंसर सही लिखते हो। केस स्टडीज आती हैं लेकिन बहुत सिंपल और लॉजिकल है। अगर कैरियर स्कोप की बात करें, इन फ्यूचर आपका कैरियर स्कोप कैसा रहेगा, तो CSR कंसल्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, है ना। सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल के रूप में आप काम कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आजकल कंपनी CSR का काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। CSR फॉलो करना कंपलसरी है, तो वहाँ पे एक आपका वैल्यू एडिशन का रोल प्ले करेगा CSR वाला पेपर। एक बार मैं फिर से बताना चाहती हूँ, जो बच्चे ये देख रहे हैं कि CS प्रोफेशनल में इलेक्टिव पेपर कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो CSR मेरे हिसाब से CSR बेस्ट चॉइस है। CSR बेस्ट चॉइस क्यों है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी टू लर्न है, इजी टू क्रैम है, पहले से एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हुआ है और स्कोरिंग है। केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, सिंपल लैंग्वेज आती हैं, बस आपको रिटेन अच्छा करना है। सेक्शन 135 का काफ़ी अच्छा इसमें डिस्कशन है। दूसरी चीज़, अगर हम CSR की बात करें, नेगेटिव पॉइंट में बता देती हूँ, हाँ इसमें आपको क्रैम ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बहुत कम है या ना के बराबर है। अब मैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है CSR में कंसल्टेंट अपॉइंट हो सकते हो। कंपनी में जनरली सभी कंपनीज को CSR पॉलिसीज फ्रेम करके CSR का पालन करना पड़ता है 135 का। तो इट मीन्स अगर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा। डिफिकल्टी, एग्जाम डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो कि 4.2 मतलब ग्रुप 1 का सेकेंड पेपर जो आ जाता है 4.2 इंटरनल एंड फोर्सनिक ऑडिट। अब हम इसमें बात करेंगे नेचर ऑफ सब्जेक्ट की। अगर नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात मैं करूं बच्चों, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद मैं आपके साथ ये लेके आई हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अगर हम इंटरनल ऑडिट, फोर्सनिक ऑडिट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है, ऑडिट प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में यहाँ पे आप बहुत अच्छा पढ़ोगे। रियल कॉर्पोरेट केस स्टडीज़ यहाँ पे दी जाती है एग्जाम में। एग्जाम के अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट है, गुड स्कोरिंग है विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे जनरली कि इस पेपर को अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अगर मैं एग्ज़ाम के लिए बात करूँ
तो इसमें ना आपको मगिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कैरियर स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिटर आप अपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि आपने सेक्शन 138 कंपनीज एक्ट का पढ़ाई होगा। जब सेक्शन 138 की बात करते तो इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, इवन CA, CS, CMA और एनी अदर प्रोफेशनल। सो एग्जाम डिफिकल्टी की अगर हम बात करें, मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं है, गुड स्कोरिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मगिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बात करी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं लेके आई हूँ, तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और देख लेते हैं। नीड प्रैक्टिकल माइंडसेट, नॉट प्योरली थ्योरी बेस्ड। फाइनल ओपिनियन अगर मैं रखूँ तो बेस्ट इलेक्टिव फॉर प्रैक्टिस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स एंड वेरी यूजफुल टू कॉर्पोरेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेपर की ओर, दैट इज टू बी इलेक्टिव पेपर, पेपर नंबर 4.3 और वो है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ एंड प्रैक्टिस। Who should select this paper? A student with a strong interest in intellectual laws, a student planning for IPR practice, intellectual property rights में जो practice follow करना चाहते हैं, a student interested in trademark, patent and copyrights, right? Nature of subject की बात करें, legal procedure है, international treaties की भी बात हुई है, क्योंकि international आजकल बहुत follow किया जा रहा है, क्योंकि international point of view से पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब international practices ऐसी आ गई हैं कि वहाँ पर भी trademark को बहुत consider करना होता है। Nature of subject मैंने आपको बताया। एग्जाम डिफिकल्टी मॉडरेट है, बहुत टफ नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कि बहुत बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत आपका स्ट्रिक्टली जो मार्किंग है वो बहुत टफ है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा टफ हम नहीं बोल सकते। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़े तो नेक्स्ट हमारा आता है आंसर प्रेजेंटेशन मायने रखता है और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। कैरियर स्कोप में लीगल कंसल्टेंट आप अपॉइंट हो सकते हो, IPR कंसल्टेंट आप अपॉइंट हो सकते हो, लीगल एडवाइज़र आप अपॉइंट हो सकते हो। हाँ, अगर हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूजफुल CS प्रोफेशन के लिए एक्सट्रीम यूजफुल सब्जेक्ट हम एक्सट्रीम यूजफुल नहीं बोल सकते हैं। फाइनल ओपिनियन अगर मैं बताऊँ, नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स हु आर वीक इन राइटिंग आंसर्स, वो इसे फॉलो ना करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर, दैट इज टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स एंड साइबर लॉ एंड प्रैक्टिस। मैं अगर आपको बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर लॉज तो वो इसे फॉलो कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल है। अगर एग्जाम डिफिकल्टी की मैं बात करूँ तो मैं टफ ही बोलूँगी, बहुत ईजी नहीं है। कैरियर स्कोप साइबर लॉ एडवाइजर पॉइंट हो सकते हो, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हो सकते हो, टेक्नोलॉजी कंप्लाइंस कंसल्टेंट। लिमिटेशन भैया बहुत रिस्की है फर्स्ट टाइम पास करना, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा, नॉट अ सेफेस्ट ऑप्शन फॉर स्कोरिंग मार्क्स। Come to the last paper 4.5 that is the advanced tax laws and practice, starting करते ही नो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि CS प्रोफेशन में अगर आप डायरेक्ट टैक्स में जाना चाहते हो, है ना, इलेक्टिव में, तो आंसर इज बिग नो। वाई बिग नो? रीजन समझिए। सबसे पहली चीज, अगर हम एक्सपर्टाइजेशन की बात करें तो CS की एक्सपर्टाइजेशन इस फील्ड में नहीं मानी जाती और हो भी नहीं सकती। नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना, चीज़ों का पता होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉर्पोरेट्स में जाके लड़ाई लड़ें कि हमारी जो नॉलेज है वो CA से बहुत ज़्यादा है या CA जितनी भी हम बोल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है CS प्रोफेशनल में, आप देखो कि CS प्रोफेशनल से पहले मेन पेपर था DT का, DT IDT मेन पेपर में आता था, इंस्टीट्यूट ने उसको हटाया है और इलेक्टिव में रखा है, चॉइस में रखा है बच्चे की। इसका मतलब कोई ना कोई इंटेंशन इंस्टीट्यूट की रही होगी। इंस्टीट्यूट को भी ये पता है कि हमारा बच्चा, जिस एक आपने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मैं यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस पेपर से, मैंने भी ये पेपर पढ़ा है और आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। बट अगर एग्जाम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो बिग नो। वाई बिग नो है? बहुत हाईली टेक्निकल पेपर है, हैवी अमेंडमेंट्स होती हैं, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल प्रोविजन ओरिएंटेड है और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल इन 4 पेपर बेसिस 5वें पेपर का बहुत हाई है। ठीक है, लो स्कोरिंग है, नॉट सेफेस्ट, तो वेरी डिफिकल्ट, हाई फेलियर रेट्स होते हैं, नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइनल ओपिनियन, अवॉइड अनलेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टैक्स, नॉट रिकमेंडेड फॉर मोस्ट ऑफ द CS स्टूडेंट्स। फाइनल रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूँ, अब सुन लीजिए, अगर फाइनल रिकमेंडेशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये एक डाउट रहता है, ये कंफ्यूजन रहता है कि
कौन सा पेपर सिलेक्ट करें। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इट्स बेटर यू गो फॉर CSR, बेस्ट चॉइस है। ऑल ऑफ दिस CSR इज़ द बेस्ट चॉइस। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी और आपको लगा कि थोड़ी भी यूज़फुल थी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर अपना भेजें कि आगे फ्यूचर में आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप किस टॉपिक पर कन्फ्यूज़न या हमारी हेल्प लेना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।